जय सिया राम, हरिओम। हिंदू हैं हम, सनातनी हैं। कितने हिंदू हैं और कैसे सनातनी हैं, ये थोड़ा जान लेना बहुत ज़रूरी है। कितने हिंदू हैं, कैसे हिंदू हैं, ये बात सिर्फ इसलिए कि हम जो कुछ करते हैं और जहाँ जहाँ हमें समस्या होती है, जब हम कहते धर्मो रक्षति रक्षिता, तो धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो हम जो हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म है हमारा, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उसकी बेसिक चीज़ें लगभग गायब हो गई हैं। अब गायब हो गई हैं तो उसको ढूंढ के तो लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी जीवनचर्या से गायब हो गई हैं, हम भूलते जा रहे हैं और अनजाने में करते भी, मतलब हम फॉलो करते हैं। हम उन दिनचर्या को, उस धर्म को, उस आचरण को जो हिंदुओं का है करते हैं, क्योंकि वो हमारे नसों में है, वो हजारों सालों से चली आ रही है, लेकिन हमें याद नहीं रहता उसे। हम उसको अपनी सुरक्षा, अपनी संरक्षा, अपनी जीवन शैली के रूप में देखना लगभग छोड़ दिए हैं। उसको जो हम करते हैं उसको इसीलिए करना जरूरी है कि हम हिंदू हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब हिंदू जो हैं हम, हमारे हिंदू होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सवाल का जवाब ये है कि हम उसे पहले समझ तो लें। देखिए, हिंदू जीवन पद्धति है और इसमें अभी जो मुझे मिला, महंत राम प्रकाश दास, अध्यक्ष उत्तर भारत विश्व हिंदू परिषद, दातारपुर जिला होशियारपुर पंजाब, इन्होंने इसको कंपाइल किया है। और इसको अभी आप जब देख रहे हैं तो आपको मिलता चला जाएगा, नेट पे जहाँ भी ढूंढेंगे, जिस तरीके से ढूंढेंगे मिल जाएगा। मैंने कहा ना कि सब कुछ है, हमें सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है, अगली पीढ़ी तक पहुँचाने की ज़रूरत है। जैसे वर्ण है, हिंदू हैं तो वर्ण है, ब्राह्मण, शिक्षक, क्षत्रिय, रक्षक, वैश्य, पोषक, शूद्र, सेवक। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबकी अपनी भूमिका है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम, हम हिंदू हैं तो हम आश्रम में जीते हैं। आश्रम क्या, ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या अध्ययन काल है। गृहस्थ, ये कुटुंब सेवा काल है। वानप्रस्थ, ये समाज सेवा का काल है। और संन्यास जो है वो मानव सेवा का काल है। ये चार आश्रम हैं। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ भी जो है हिंदू धर्म में है, धर्म, उपासना, अर्थ, द्रव्यार्जन, जब हम अर्थ कमाते हैं, काम, इच्छा पूर्ति, मोक्ष, परमेश्वर प्राप्ति, ये हैं पुरुषार्थ, है ना। तीसरा स्तंभ है हिंदू जीवन पद्धति के। चौथा है ऋण। जो भी कोई हिंदू में जन्म लिया है वो उसके ऊपर ऋण है, देव ऋण है। वो स्वधर्माचरण से देव ऋण खत्म होगा। ऋषि ऋण, ज्ञान अर्जन करेंगे उससे पूरा होगा। पितृ ऋण, ये माता पिता का ऋण है जो वंश संचालन से पूरा होगा। और समाज ऋण है जो समाज सेवा से पूरा होगा, है ना। ये चौथा स्तंभ है। पांचवा है तीर्थ। आप हिंदू हैं तो आपको तो तीर्थ करना पड़ेगा। ये तीर्थ अर्थ तीर्थ है, कमाई है, व्यापार केंद्र है। काम तीर्थ है जो कला शास्त्र का केंद्र है, काम तीर्थ। धर्म तीर्थ जो सांस्कृतिक केंद्र हैं। मोक्ष तीर्थ, मोक्ष तीर्थ जो अध्यात्म के तीर्थ हैं, अध्यात्म के केंद्र हैं। देवता, हमारे पास तो देवताओं को, जब हम देवता कहेंगे तो फिर एक दूसरी परिभाषा हो जाती है, लेकिन हिंदू जीवन पद्धति में जो देवता बेसिकली माने गए हैं वो हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। पता नहीं अतिथियों के नाम पे क्या क्या बातें होती रहती हैं, लेकिन ये चार देवता हैं हमारे हिंदू जीवन पद्धति के। माँ, बाप, आचार्य, गुरु और अतिथि। हिंदू जीवन पद्धति का अगला है संस्कार। ये संस्कार जो हैं वो 16 है आज की तारीख में, हम सब जानते हैं, जबकि मनुस्मृति में देखेंगे तो 40 संस्कार हैं। इन 16 संस्कारों में गर्माधान, है ना। दूसरा है पुंसवन, ये है गर्माधान के तीसरे या चौथे महीने में ये संस्कार होता है। और ये जो संस्कार है गर्भ पूजन की प्रक्रिया है, समझ रहे हैं कि नहीं। और है सीमंतोनयन, ये संस्कार है नव जात की देवी जगत से संबंध स्थापना के लिए जो संस्कार होता है,
गर्भावस्था की यात्रा में आशीर्वचन और गोद भराई का ये संस्कार है सीमंतोन्नयन, और है जात कर्म। जात कर्म है जन्म के बाद किए जाने वाले शुद्धि के कार्य। नामाकरण संस्कार हम सब जानते हैं। निष्कर्मण संस्कार, ये ऐसा संस्कार है कि नवजात को जब घर से पहली बार बाहर ले जाते हैं, ये भी संस्कार है, समझिए। उसको बाहरी दुनिया से एक संबंध स्थापित करते हैं, ये संस्कार है। अन्नप्राशन हम सब जानते हैं। चूड़ा कर्म, कर्ण भेद हम लोग करते हैं। विद्यारंभ, पढ़ाई की शुरुआत होगी। उपनयन संस्कार होगा। वेदारंभ, वेद पढ़ाना है सबको। अब है गुरुकुल तो है नहीं, अब तो फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस आर्ट्स और कॉमर्स ये सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब नहीं है तो वेदारंभ कैसे करेंगे? घर में वेद लाइए, 4 वेद हैं, आप जरूर लाइए। उसके साथ एक रामायण, एक श्रीमद् भागवत, तो कुछ पुराण हर घर में ये रहना चाहिए। ये संस्कार हैं, जब घर में रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे। केशांत ये है कि जब बच्चे बड़े हो गए, किशोरावस्था में हो गए, जो पुरुष हैं तो दाढ़ी जब उनकी आती है, जो पहली बार जो कटाते हैं और केस के साथ केशांत होता है, वो है ना, पहली दाढ़ी का मुंडन। और समावर्तन, समावर्तन होता है जब आप शिक्षा लेते हैं और डिग्री लेती है, वो जो टोपी देखते हैं एक सिस्टम बन गया है, वो है समावर्तन। जब आप पढ़ लिख लेते हैं और आपको उसका उपाधि मिलती है। फिर है विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार गृहस्थाश्रम में आप प्रवेश करते हैं। वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि जो आखिरी संस्कार है, जो आपके कुल के लोग करते हैं। तो ये हिंदू जीवन पद्धति है। हिंदू जीवन पद्धति के जो आधार स्तंभ हैं वो वर्ण हैं, वो आश्रम हैं, वो पुरुषार्थ है, ऋण है, तीर्थ है, देवता हैं और 16 संस्कार हैं। आप देखिए, आप हिंदू हैं तो कैसे हिंदू हैं और इसमें से क्या क्या बिना जाने समझे आप अब तक करते आ रहे हैं, और जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी और सहज, निर्मल, पवित्र, मजबूत, धर्म पे आधारित होती है और आपकी रक्षा करती है ना। आपकी गति, प्रगति और समृद्धि में आप का योगदान देती है ये ज्ञान आपका। आप संपूर्ण रूप से हिंदू होते हैं। जय सिया राम, हरिओम।